पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। जराये के मुताबिक आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। आला सतही कमेटी इल्जामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मॉडर्न साइंसेज का बिल मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। पाकिस्तान की तरक्की के लिए तेज रफ्तारी से काम करना है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं। सऊदी वफ्द के दौरे के नतीजे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। ये जो मुस्बत खबरें आ रही हैं, इसके पीछे बड़ी मेहनत है कि हुकूमत में आते ही जो फैसले किए गए मईशत को लेके, उससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़ी पजीराई हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का सऊदी अरब का दौरा बहुत कामयाब रहा। सऊदी वफ्द के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, जिस गर्मजोशी का मुजाहरा उन्होंने किया है और सरमायाकारी के हवाले से जो संजीदगी का उन्होंने मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद है। 9 मई के मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। जिनके जराइम संगीन नहीं थे उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया। सऊदी अरब का दौरा खुशाइंद और कामयाब रहा। हमारी खारजा पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। हुकूमत मईशत की पैरवी के लिए किरदार अदा कर रही है। फैजाबाद धरना कमीशन पर काबीना इजलास में कोई बात नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क में जंगल का कानून है, सब कुछ गैर आईनी हो रहा है। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ। मीडिया को समाअत के दौरान अंदर नहीं आने दिया गया। जेल ट्रायल में मीडिया और पब्लिक का होना जरूरी है। पीटीआई की खवातीन पर जुल्म किया गया, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। सेनेट इलेक्शन पर हमारी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। को मजीद अंधेरों में ना धकेलें, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट, उससे जो हालात मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने है। अब फिर PDM-2 एक और तजर्बा, ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तमाम केसेस झूठे हैं। बानी पीटीआई की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि अगर एक पार्टी में रहे तो फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया जाएगा। कौम और मुल्क को अंधेरों में न धकेलें। PDM-2 मुल्क पर तजुर्बे करना बंद करें। इसी तरह किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर इनके साथ बैठने को तैयार है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मिनिस्टर साहब जो हैं वो 2-3 दिन से इस रोटी की कीमत को 16 रुपए पे और नान को 20 रुपए पे मेक श्योर करने के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की है और जिस तरह से जिस मैकेनिज्म को वो फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब के अंदर इंतजामिया जो है, फूड डिपार्टमेंट है या जो बाकी हमारी इंतजामिया है, वो इसको मेक श्योर कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि 20 रुपए से रोटी 16 रुपए पे, 30 रुपए से नान 25 रुपए पे। ये आज ये गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा ये रिलीफ है और सबसे ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस वो महसूस कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज जो काम करती हैं बाकी सूबे इसकी नकल करते हैं। इस बात की खुशी है क्योंकि सबका अवाम का भलाई के होते हैं। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासिन बोले कि हमारा मिशन नान 20 और रोटी 16 रुपए में लाजमी मिले। आम आदमी इस फैसले पर बहुत खुश है। लोगों ने जब इसका ऐलान सुना तो बेहद खुशी हुई। मुल्क में जंगल का कानून है, सब कुछ गैर आईनी हो रहा है। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ। मीडिया को समाअत के दौरान अंदर नहीं आने दिया गया। जेल ट्रायल में मीडिया और पब्लिक का होना जरूरी है। पीटीआई की खवातीन पर जुल्म किया गया, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। सेनेट इलेक्शन पर हमारी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली का मुख्तसर वक्त में मुतअद्दिद अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अरकान असम्बली अपने हल्के में सरकारी निर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करें।
صوبہ بھر کے دیہی اور بنیادی مراکز صحت کو 6 ماہ کے اندر ریویمپ کیا جائے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت وزیر حکومت صوبہ سندھ گورنر ہاؤس میں سندھ کے نئے وزراء کی حلف برداری کی تقریب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی مہمان خصوصی کی شرکت سندھ کامران ٹیسوری نے 8 نئے وزراء سے حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں جام اکرام اللہ خان دھاریجو محمد علی ملکانی مخدوم محبوب الزمان دوست محمد رامو شاہد عبدالسلام تیم نے بھی حلف اٹھا لیا ریاض حسین شاہ شیرازی شاہینہ علی اور میر طارق علی تالپور بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل توشہ گاڑیوں کا ریفرنس قائد نون لیگ نواز شریف کو کلین چٹ مل گئی احتساب عدالت میں نیب کی نواز شریف کو ریفرنس سے بری کرنے کی استدعا آصف علی زرداری نواز شریف یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس میں اہم پیش رفت نیب نے نواز شریف کو شامل تفتیش کرنے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد رپورٹ جمع کرا دی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے تحفے میں ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا تھا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت وزیر حکومت صوبہ سندھ گورنر ہاؤس میں سندھ کے نئے وزراء کی حلف برداری کی تقریب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی مہمان خصوصی کی شرکت سندھ کامران ٹیسوری نے 8 نئے وزراء سے حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں جام اکرام اللہ خان دھاریجو محمد علی ملکانی مخدوم محبوب الزمان دوست محمد رامو شاہد عبدالسلام تیم نے بھی حلف اٹھا لیا ریاض حسین شاہ شیرازی شاہینہ علی اور میر طارق علی تالپور بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان میں ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد پیگاسی کی ملاقات صدر مملکت کا عوامی روابط کو مزید فروغ دینے کے لیے تعلیمی اور ثقافتی تبادلے پر بڑھانے پر ضرورت پر زور صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ترکیہ کے ساتھ 2 طرفہ تجارتی معاشی تعلیمی اور ثقافتی تعاون مزید بڑھانا ہوگا ترک کمپنیاں پاکستان کی سرمایہ کاری دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھائیں پاکستان اور ترکیہ کی عوام کے درمیان تاریخی اور دیرینہ تعلقات ہیں اور متحدہ عرب امارات میں موسلادھار طوفانی بارشیں امارات میں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا منگل کو یو اے میں ریکارڈ بارش ہوئی خلیج ٹائمز کے مطابق 1949 سے اب تک کی یہ سب سے زیادہ بارش تھی الین کے علاقے خاتم شاکلہ میں 254 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کو شدید مشکلات شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے گئے